हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं पढ़े हैं उसका एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नियत नीलानार योजना की घोषणा कब से हुआ? 15 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2024 की, 16 फरवरी 2024 की, 13 फरवरी 2024। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 15 फरवरी 2024। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नियत नीलानार योजना को इनमें से किस जिले में लागू नहीं की है? पहला है आपका कांकेर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है नारायणपुर, चौथा है दंतेवाड़ा, पांचवा है सुकमा और छठवा है कोंडागांव। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाई की नियत नीलानार योजना कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा इन 5 जिला में लागू है। ठीक है, लेकिन कोंडागांव में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोंडागांव। इसमें पूछा गया है कि किस जिले में लागू नहीं की गई है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? कोंडागांव। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नियत नीलानार योजना। ठीक है, नियत नीलानार योजना के लिए कितनी करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 3 करोड़, सेकंड है आपका 5 करोड़, थर्ड है आपका 4 करोड़ और फोर्थ है आपका 6 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 5 करोड़। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत कब से हुआ है? ठीक है, पहला है आपका 10 दिसंबर 2024 से, दूसरा है 20 दिसंबर 2022 से, तीसरा है 11 दिसंबर 2024 से और चौथा है 21 दिसंबर 2020 से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर 2024। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि आवंटित किया जाता है? ठीक है, कितनी राशि आवंटित किया जाता है? पहला है 10,000, दूसरा है 13,000, तीसरा है 12,000 और चौथा है 15,000। ठीक है, तो कितनी राशि आवंटित की जाती है भूमिहीन के लिए? 10,000। ठीक है, प्रति वर्ष। उसके बाद क्या है, श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत कब से प्रारंभ हुआ? पहला है जुलाई 2015 से, सेकंड है जुलाई 2013 से, थर्ड है जुलाई 2016 से और फोर्थ है जुलाई 2014 से। ठीक है, तो आप याद रखिए श्रद्धांजलि। ठीक है, श्रद्धांजलि में क्या है, यहाँ पास ज और ल है और यहाँ पास भी ज और ल है, सभी में ज और ल है। ठीक है, जुलाई तो आएगा ये कंफर्म है, लेकिन आप क्या याद रखिए? 2016। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 2016। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत मृतक परिवार कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? ठीक है, मृतक के परिवार को कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? पहला है 3,000, दूसरा है 5,000, तीसरा है 2,000 रुपये और चौथा है 4,000 रुपये। ठीक है, तो जो परिवार की मुखिया है, ठीक है, वो अगर मृत्यु हो जाती है, जो परिवार में है अगर किसी का मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसकी परिवार वालों को कितनी सहायता राशि दी जाती है? 2,000। ठीक है, 2,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, श्रद्धांजलि योजना में राशि प्रदान करने का उत्तरदायित्व किन पदाधिकारियों के पास होता है? ठीक है, जो श्रद्धांजलि योजना होता है ना, मृतक के परिवार को मिलता है, वो उसको देने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? पहला सरपंच के पास, दूसरा पंच के पास, तीसरा सचिव के पास और चौथा ए और बी दोनों। ठीक है, तो किसके पास होता है? सरपंच और सचिव के पास, ए और बी दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब से हुआ है?
कब से हुआ है? पहला 20 जून 2013 से, दूसरा है 19 जून 2013, तीसरा है 21 जून 2013 और चौथा है 22 जून 2013। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 जून 2013। ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब से हुआ? 20 जून 2013 से हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग के युवा शामिल होंगे? ठीक है, युवा प्रोत्साहन है ना, इस योजना में कौन से आयु वर्ग के युवा शामिल होंगे? पहला है 15 से 35 आयु वर्ग के, दूसरा है 21 से 35 आयु वर्ग के, तीसरा है 18 से 35 आयु वर्ग के और चौथा है 16 से 35 आयु वर्ग के। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 से 35। ठीक है, 15 से 35 आयु वर्ग के युवा इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नशा मुक्ति अभियान किस योजना में चलाया जाता है? ठीक है, नशा मुक्ति अभियान किस योजना में चलाया जाता है? पहला है नियत नेल्ला नार योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, तीसरा है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज ही मैं आपको पढ़ाई हूँ कि नशा मुक्ति अभियान योजना किस योजना में चलाया गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, क्योंकि युवा ही ज्यादा ही नशा करते हैं। ठीक, तो उसी के लिए क्या है? नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका मिनी स्टेडियम योजना कब से प्रारंभ हुआ? 2013-14 से, दूसरा है 2014-15 से, तीसरा है 2015-16 से और चौथा है 2016-17 से। ठीक है, तो मिनी स्टेडियम कब से प्रारंभ हुआ? 2015-16 से। ठीक है, उसके बाद है आपका मिनी स्टेडियम का निर्माण के लिए कितनी आबादी वाले ग्राम पंचायत प्राप्त होंगे? ठीक है, पात्र होंगे। पहला है 4000 या उससे अधिक, दूसरा है 3000 या उससे अधिक, तीसरा है 8000 या चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मिनी स्टेडियम का निर्माण के लिए कितनी आबादी वाले ग्राम पंचायत पात्र होंगे? 3000 से अधिक, 3000 या उससे अधिक वाले ग्राम पंचायत क्या हो जाएंगे? पात्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक स्वीकृत मिनी स्टेडियम। ठीक है, कितना है? 110, 112, 115 या 111। ठीक है, तो नवंबर 2022 तक कितनी स्वीकृत मिनी स्टेडियम है? 115। ठीक है, 115 स्वीकृत हुए हैं, उनमें से निर्माण कार्य कितने का कंप्लीट हो गया है? 98 का निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रति माह मानदेय कितना है 2023-24 के अनुसार? ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, उसका मानदेय कितना है? 25,000। ठीक है, कितना है? 25,000 है। उसके बाद क्या है? जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद क्या आता है? उपाध्यक्ष का। ठीक है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य है, ठीक है, सदस्य का कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और ये 6,000 किसका है? जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का है। ठीक है, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का कितना है? 6,000 है, क्योंकि जनपद पंचायत जो अध्यक्ष है, जनपद पंचायत अध्यक्ष का कितना होता है? 10,000 होता है। कंफ्यूज थोड़ा देखिए, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसका कितना होता है? 25,000। उपाध्यक्ष का कितना होता है? 15,000। और जिला पंचायत सदस्य कहेगा तो 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? जनपद पंचायत अध्यक्ष का, ठीक है, कितना आएगा? फिर 10,000 आएगा। उसके बाद जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का कितना आएगा? 6,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद जनपद पंचायत सदस्य रहेगा, उसका कितना आ जाएगा आपके पास? 5,000 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ क्या पढ़े थे हम? जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका प्रति माह कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है आपका
जनपद पंचायत सदस्य की प्रति माह मानदेय कितना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जनपद पंचायत सदस्य। पिछले में हम क्या पढ़े थे, जनपद पंचायत का अध्यक्ष का कितना बताई थी मैं, 10,000, उपाध्यक्ष का कितना है, 6,000। ठीक है, अब क्या गया, सदस्य आ गया, तो सदस्य का कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 500 किसका रहता है, पंच का रहता है। ठीक है, 4,000 सरपंच और उप सरपंच का रहता है, और 10,000 जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का रहता है। ठीक, याद रखिए। उसके बाद अगला है आपका, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट राशि कितनी यूनिट बिजली फ्री प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका 300 यूनिट, दूसरा है आपका 400 यूनिट, तीसरा है आपका 200 यूनिट, चौथा है आपका 500 यूनिट। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाई थी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट बिजली फ्री प्रदान की जाती है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, जिला पंचायत विकास निधि योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जिला पंचायत विकास निधि का उद्देश्य क्या है, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, दूसरा है प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जिला पंचायत विकास निधि योजना का उद्देश्य क्या है, ए और बी दोनों आ जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर का है, क्या है, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना। ठीक है, तो ए और बी दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामी आत्मानंद वाचनालय के लिए प्रति वर्ष कितना रुपया निर्धारित किया गया है। पहला है आपका 5,000, दूसरा है आपका 4,000 रुपये, तीसरा है आपका 3,000 रुपये, और चौथा है आपका 2,000 रुपये। ठीक है, तो स्वामी आत्मानंद वाचनालय के लिए प्रतिवर्ष कितना रुपये निर्धारित किया गया है, 5,000 रुपये। इसका ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन कब हुआ, 2012, 2014, 2 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2021। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन। ठीक है, कब हुआ, पुनर्गठन। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, पुनर्गठन। ठीक है, तो पुनर्गठन कब हुआ, 2 दिसंबर 2020 को हुआ। ठीक है, और गठन कब हुआ था, 2012 को। ठीक है, गठन 2012 को और पुनर्गठन इसमें पूछा है तो 2 दिसंबर 2020। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तीसरा। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना कितने राज्यों में की गई है। ठीक है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना कितने गांवों में की गई है। पहला है आपका 5 राज्यों में, कितने राज्यों में की गई है ना, पहला है आपका 5 राज्यों में, दूसरा है 2 राज्यों में, तीसरा है 3 राज्यों में, और चौथा है 4 राज्यों में। ठीक है, तो अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना कितने राज्यों में की गई है, 5 राज्यों में। इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र किस ग्राम में संचालित है। ठीक है, तो किस ग्राम में संचालित है, पहला है आपका झांझ, दूसरा है आपका बेलर, तीसरा है आपका चंडी, और चौथा है आपका मोहंदी। ठीक है, तो बताइए कि किस ग्राम में संचालित है। ठीक है, तो किस ग्राम में संचालित है, झांझ, जो कि नया रायपुर में है। ठीक है, दिसंबर 2024 में डॉक्टर प्यारेलाल पंचायत एवं विकास संस्थान निमोरा में संचालित हुआ था। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में अभी कहाँ है, झांझ नया रायपुर में है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है,
पहला है आपका 1 अक्टूबर 1995, दूसरा है आपका 15 अगस्त 1995, तीसरा है आपका 16 अगस्त 1995 और चौथा है आपका 17 अगस्त 1995। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पूछा है। ठीक है, तो प्रारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कब हुआ था, छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुआ बोला जाएगा, तो 1 अक्टूबर 1995 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1995 में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब हुआ, 2001 में, दूसरा है 2014-2015 में, 2013-2014 में, चौथा है 2015-2016 में। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना कब से प्रारंभ हुआ है, 2000 और 2001 में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो पहला है आपका 4 मई 2015। ठीक, उसके बाद है 6 मई 2015 और तीसरा है 9 मई 2015 और चौथा है आपका 4 मई 2014। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बोला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका तीसरा नंबर का ये 9 मई 2015। ठीक है, ये आपका क्या पूछा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, और एक और पढ़ाई थी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना भी प्रारंभ कब से हुआ है, 9 मई 2015 से, और इन दोनों का स्थान क्या है, कोलकाता है। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।